नमस्कार, आप देख रहे हैं एसडीएफ लाइव इंडिया और इस वक्त हमारे साथ है सीनियर जर्नलिस्ट राजेश सिन्हा जी। देखिए, लोकसभा चुनाव में बीजेपी द्वारा पशुपति पारस को जिस तरह से धकियाए जैसी स्थिति बना दिया गया था और सीएम नीतीश कुमार के द्वारा क्या कुछ संजीवनी दे दी गई है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया है। सर, क्या कुछ कहिएगा इसको लेकर आप? देखिए, सीएम नीतीश कुमार राजनीति के ऐसे धुरंधर खिलाड़ी हैं कि वह अपने प्रतिद्वंदी को भी राजनीतिक तौर पर मरने नहीं देते हैं। उनको हुक, मतलब एक देहात में एक भाषा हुक हुक हुक, मतलब हुक हुक पर गिरे है, उसमें मतलब उनको ऑक्सीजन देने का काम करते हैं। आप देखते होंगे कि कभी पाला बदल के वो आरजेडी के खेमा में चले जाते हैं, कभी बीजेपी के खेमा में चले जाते हैं। मतलब जब लगने लगता है कि ये तेजस्वी यादव की राजनीतिक अस्तित्व डगमगा रहा है तो ऑक्सीजन दे देते हैं। ठीक उसी प्रकार पशुपति कुमार पारस के विषय में जब ये कहा जाने लगा कि वह राजनीतिक तौर पर हाशिए पर चले गए हैं, लोकसभा चुनाव के दौरान ये देखने को भी मिला। जब जब वह उठने की कोशिश की तब चिराग पासवान को मोहरा बनाकर बीजेपी ने उनको चित किया। एक भी सीट तो लोकसभा चुनाव में मिला ही नहीं। अब विधानसभा चुनाव में क्या होता है ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन उनके लिए बहुत मुसीबत का सबब यह था कि दिवंगत रामविलास पासवान जी के ज़माने से जिस सरकारी भवन में लोजपा, अब तो मान लीजिए लोजपा दो भार है, लोजपा का कार्यालय चल रहा था, वो मतलब भवन जो है कहीं न कहीं इनसे पशुपति कुमार पारस से छीन लिया गया था। आवंटन रद्द हो गया था। कारण ये था कि रेनुअल नहीं कराया गया था। एक प्रावधान था कि आपके नाम, मतलब आपकी पार्टी के नाम पर वो सरकारी भवन आवंटित हुआ तो रेनुअल कराना है। रेनुअल नहीं करा सकते और पशुपति कुमार पारस का आवंटन, मतलब ये आवंटन जो इनके नाम से था, इनकी पार्टी के नाम से था, वो रद्द हो गया। तो ऐसे मतलब ये जो आवंटन हुआ है, क्या उनको जानकारी नहीं थी इस बात की कि अगर आवंटन रद्द होता है तो कार्यालय चला जाएगा उनके हाथ से? देखिए, कभी कभी मतलब राजनीतिक व्यस्तता के बीच मतलब लोग थोड़ा सा चूक कर जाते हैं। अब देखिए ना, मुकेश सहनी ने थोड़ा सा चूक कर दिए तो उनका चुनाव चिन्ह नाविये छाप छीन लिया गया। अब वो लेडीज पर्स लेके घूम रहे हैं। तो कमोबेश इस तरह की स्थिति पशुपति कुमार पारस के साथ भी हुई। वो ध्यान नहीं दे सके या चूक हो गई, आवंटन रद्द हो गया। चिराग पासवान की नज़दीकियाँ जब नीतीश कुमार से बढ़ने लगी तो ये कयास लगाया जाने लगा कि वो मतलब सरकारी भवन जो है तो चिराग पासवान की पार्टी के नाम से आवंटित हो जाएगा। लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकेगा। अब ये इसको पशुपति कुमार पारस मतलब जी को एक राजनीतिक संजीवनी देते हुए एक ऐसा मतलब खेल खेला गया। हालांकि नीतीश कुमार खुलकर सामने नहीं है क्योंकि ये मंत्री परिषद का फैसला, लेकिन जो मंत्री परिषद का फैसला आया है उसमें यह तय किया गया है कि अब जिस पार्टी के नाम से सरकारी भवन आवंटित है तो ये रेनुअल कराने की जो प्रावधान था वो हटा लिया गया। अब जिस पार्टी के नाम से सरकारी भवन आवंटित है वो आवंटन तब तक रहेगा जब तक कि पार्टी का ये रजिस्ट्रेशन है, मतलब रजिस्टर्ड पार्टी का के नाम से वो भवन तब तक रहेगा जब तक पार्टी रजिस्टर्ड है। मतलब वो परमानेंट ही हो गया एक तरह से कहा जाए। बिल्कुल यही कहा जा सकता है। देखिए, बिहार की राजनीति में इन दिनों आम की कुछ खासी खूब चर्चा हो रही है। आखिर ये आम क्या है और क्यों चर्चा हो रही है सर? क्यों चर्चा हो रही है इसको लेकर? देखिए, ये आम और खास नहीं, ये आम खाने वाला आम है। अच्छा। और इस आम की चर्चा इसलिए हो रही है कि नीतीश कुमार के बड़बोले विधायक, गोपालपुर के विधायक गोपाल मंडल ने आम के नाम पर ऐसी राजनीति चल दी है कि मतलब किसी को कुछ कहते बन नहीं रहा। दरअसल हुआ यह कि गोपाल मंडल ये लालू जी से मिलने गए, अपने गाड़ी के आगे लगे वो विधायक का जो नेम प्लेट होता है उसको ढक दिया, ये पार्टी जदयू का झंडा हटा लिया और गुपचुप तरीके से लालू यादव, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से मिलने चले गए। यह बात जब सुर्खियों में आई और पत्रकारों ने जब सवाल किया तो गोपाल मंडल ने एक ऐसा जवाब दिया जो लोगों को पच नहीं रहा, लेकिन लोग कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। उनकी पार्टी के लोग भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। उनका ये कहना है कि वो आम पहुंचाने के लिए लालू यादव के पास गए थे। अब सवाल ये उठता है
कि अगर आप आम पहुंचाने गए थे तो फिर आपने पार्टी का झंडा क्यों हटाया, नेम प्लेट को ढका क्यों, और गुपचुप तरीके से क्यों गए। दूसरी तरफ जब पत्रकारों ने एक सवाल किया कि क्या आप आरजेडी में जाने वाले हैं, तो वह आरजेडी को मतलब गंदी पार्टी बता रहे हैं। ये हास्यास्पद स्थिति है कि वह आरजेडी को गंदी पार्टी बता रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव उनके गार्जियन हैं, वो आम पहुंचाने गए थे। समय समय पर वो नीतीश कुमार को भी आम पहुंचाए हैं, कई बार सॉल्व भेंट किए हैं, और मतलब ये उनकी मंशा कोई राजनीतिक मंशा नहीं है। वो आम मतलब क्योंकि भागलपुर का आम वो, और उसमें भी क्या मालदा आम, वो बोल रहे हैं कि मतलब यहाँ का मालदा आम थोड़ा सा खास रहता है, मतलब आम मतलब खास आम होता है, तो वो आम पहुंचाने के लिए लालू प्रसाद यादव के पास गए थे, जिसके कारण लोग तरह तरह की चर्चा कर रहे हैं। मतलब कह सकते हैं एक तरह से लालू यादव को जो वहाँ पहुँचाने के मालते हैं उनका शायद पसंदीदा हो सकता है। देखिए राजनीतिक खिचड़ी सुने होंगे, हाँ, लेकिन आम के नाम पर मतलब ये राजनीतिक खिचड़ी, ये थोड़ा सा नया ये अध्याय जुड़ा है कि आम खिलाने के बहाने आप अपने हिसाब से राजनीति कर सकते हैं, और ये ऑप्शन गोपाल मंडल ने राजनीतिज्ञों को दिया है कि आप किसी मतलब ये क्या बोलते हैं सौगात पहुंचाने के बहाने आप अपने विरोधी या विरोधी पार्टी के मुखिया से मिल सकते हैं। मतलब कमोवेश यही गोपाल मंडल ने संदेश दिया, लेकिन यह चर्चा का विषय बना हुआ है गुपचुप तरीके से गोपाल मंडल का लालू प्रसाद यादव से मिलना, उसमें भी तब जब आप विधानसभा का चुनाव धीरे धीरे नजदीक आते जा रहा है। हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी रह रहकर नीतीश कुमार, सीएम नीतीश कुमार को आईना क्यों दिखा रहे हैं बार बार? देखिए जीतन राम मांझी जी साफगोई से हर चीज हर बात को रखते हैं। वह समय समय पर नीतीश कुमार को आईना इसलिए दिखाते हैं क्योंकि एक समय जब मतलब महागठबंधन में नीतीश कुमार थे, तो मतलब जो जैसा कि जीतन राम मांझी जी का कहना है कि नीतीश कुमार ने कहा था कि आप अपनी पार्टी का मतलब विलय मेरी पार्टी में कर लीजिए। जब जीतन मांझी ने उनके ऑफर को ठुकरा दिया, तो नीतीश कुमार ने कहा कि तब आप महागठबंधन से अलग हो जाइए। ये एहसास कराना चाहते हैं नीतीश कुमार को कि हम आपसे नहीं हैं, हम मतलब मोदी जी से हैं। आपने ठुकराने की कोशिश की, हमारी पार्टी के अस्तित्व को मिटाना चाहा, लेकिन मोदी जी ने न केवल मुझे गले लगाया बल्कि एक सीट भी दिया, और आज की डेट में मतलब मंत्री भी हैं। उन्होंने श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में पार्टी द्वारा आयोजित अभिनंदन समारोह में ये पूरी बात को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जब वो 2015 में अपनी पार्टी बना रहे थे, तो नीतीश कुमार ने कहा था कि जीतन मांझी अपनी पार्टी कैसे चला सकेगा, ना उनके पास पैसा है ना पावर है। उसके बाद भी मैंने पार्टी बनाया, और पार्टी का आज अस्तित्व देखिए पार्टी कहाँ है, पार्टी चल नहीं रही है, पार्टी दौड़ रही है। नीतीश कुमार ने महागठबंधन में रहते ये कहा था कि आप अपनी पार्टी का विलय मेरी पार्टी में कर लीजिए, अन्यथा बाहर जाइए। मैं बाहर आ गया, और फिर मोदी जी ने मुझे गले लगाया, एक सीट भी दिया, और आज के डेट में केंद्रीय मतलब मंत्री हूँ। यहाँ तक उन्होंने अपने ये पुत्र संतोष मांझी को भी शुभकामना इस बात के लिए दिया कि पहले वह 6 वर्ष के लिए एमएलसी बने, लेकिन बीजेपी की कृपा से अब वह 2030 तक के लिए एमएलसी हो गया है। जाहिर तौर पर वो नीतीश कुमार को मतलब वो जख्म दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। याद करिए जब नीतीश कुमार ने विधानसभा में ये आपको जनसंख्या नियंत्रण पर एक अजूबा फार्मूला बताया था। उनके बताने का तरीका इतना गंदा था जिसको लेकर उनकी खूब फजीयत हुई थी। और ठीक उसके एक दिन बाद उन्होंने भरे सदन में जीतन राम मांझी को जिस तरह से जलील किया था, वो टिस जीतन मांझी को अब भी मतलब बिलबिलाने के लिए मजबूर कर रहा है, कचोट रहा है। और वो समय समय पर सीएम नीतीश कुमार को आईना दिखाने का काम करते हैं। तो राजनीति में यह सब चलता रहता है, और हर बात का मतलब निकाला जाता है। मतलब हर बात को एक दूसरे से जोड़ के मतलब ये कयास लगाया जाता है कि आने वाले समय में ऐसा होगा। और ये मतलब राजनीतिक पंडित इसी
डॉट से डॉट को जोड़कर ये बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होगा। ऐसा नहीं है कि जो कहते हैं वह 100% सत्य ही होता है, लेकिन बहुत हद तक सत्य भी होता है। तो ये साफ तौर पर आपने सुन लिया कि किस तरह से जीतन राम मांझी द्वारा नीतीश कुमार जो सीएम है उनको आईना दिखाने का काम किया जा रहा है। वहीं गोपाल मंडल के द्वारा आम को लेकर जो राजनीतिक चर्चा गर्म है उसको लेकर, और फिलहाल आप अपनी राय प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए इस पूरे मामले पर, आपका क्या कुछ कहना है।